हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखाने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपको भी इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाए तो यह क्लास आप सभी लोगों के लिए है। तो चलिए, आज के इस क्लास में हम आपको हिंदी वर्णमाला को जो है ना इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाएंगे। यानी कि क से ज्ञ तक और जो है अ से अह तक रहेगा, ठीक है ना। यानी कि कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स को जो है ना आज के इस क्लास में हम आपको बारीकी से सिखाने वाले हैं। यानी कि इंग्लिश का शुरुआत जो है ना यहीं से होता है, ठीक है। अगर आप भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आपकी शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है। तो आप इस क्लास को जो है ना ध्यान से और शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने और लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? क लिखा हुआ है। और क का इंग्लिश जो हम लिखे हुए हैं के ए से क, क्या लिखा हुआ है? के ए से क। आप बहुत सारे ऐसे क्लास में देखे होंगे कि क का के लिखा जाता है, यानी कि के से क लिखा जाता है। इस प्रकार आप देखे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर के ए से क लिखे हुए हैं हम। के कैसे होगा आइए हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि क हिंदी का व्यंजन है क, जब क का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है। देखिए, क आ रही है ना अ की साउंड। तो जब हम क को तोड़ेंगे, क्या है? क है और क को तोड़ेंगे, क को दो अक्षर के मेल से पूरा क का उच्चारण होता है। देखिए, आधा क और अ से मिल करके क्या होता है? पूरा क का उच्चारण होता है, ठीक है। तो क का आधा क के लिए के लिखते हैं और अ का जो इंग्लिश होता है ना ए होता है। क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ जो है ना के ए से क, यानी कि आज का क्लास जो है ना हम आपको बिल्कुल आसानी से सिखाएंगे। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो लिखा हुआ है के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग, सी एच ए से च, सी डबल एच ए से छ, जे ए से ज, जे एच ए से झ, वाई एन ए से य, टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़, टी ए से ट, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न, पी ए से प, पी एच ए से फ, बी ए से ब, बी एच ए से भ, एम ए से म, वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, डब्ल्यू ए या भी ए से व, एस एच ए से तलावेश, एस एच ए से मूर्धन्य, एस ए से स, एच ए से ह, के एस एच ए से स, टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ। ये जो है हिंदी का व्यंजन अक्षर है, जो क से ज्ञ तक। और आप जो है ना एक नोटबुक में इसको लिख लीजिए और जो है ना आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ताकि आपको जो है ना आने वाले क्लासों में प्रॉब्लम ना आए।
जब आपको यह याद हो जाता है तो आप आसानी से जो है ना 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे कि आपको लिखना होगा कब, देखिए क और क्या रहेगा, ब रहेगा, क्या रहेगा, ब। तो इसका जो इंग्लिश होगा क का होगा के ए, पढ़े हैं, के ए से क, ठीक है। और ब के लिए क्या रहेगा, बी ए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ब का यहाँ बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ ब का बी ए लिखे हैं लेकिन यहाँ ब का आप बी लिख रहे हैं। तो देखिए अगर आप 2 या 3 अक्षर वाले शब्द हो या 4 अक्षर वाले शब्द हो, कितना हो बड़ा शब्द हो, अगर लास्ट वाला अक्षर में किसी प्रकार की मात्रा अगर नहीं लगा रहे, बिना मात्रा वाले शब्द रहे, तो वहां पे आप सिर्फ अक्षर का ही इंग्लिश लिखिएगा। जिस तरह हम आपको बताए थे कि कहीं पे आप के से क पढ़े हैं, जहाँ पे के से क जब पढ़िएगा तो वहां और की साउंड नहीं आएगा, सिर्फ आधा क का उच्चारण होगा। तो सेम उसी प्रकार जिस तरह आप लास्ट वाला अक्षर में जो है ना सिर्फ अक्षर का ही इंग्लिश लिखना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो के ए से क हो जाएगा और बी से हो जाएगा, तो हो गया कब, ठीक है। अगर आपको लिखना होगा रन, तो देखिए र उसके बाद रहेगा न, ठीक है ना, रन। तो र के लिए आर ए होता है, देखिए यहाँ पे आर ए, तो आर ए लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आर ए। उसके बाद न के लिए जो है ना एन लिखेंगे, न का एन, देखिए यहाँ न के लिए एन ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ न का उच्चारण पूरा हम करेंगे न, तो एन ए होगा। लेकिन यहाँ जब रन उच्चारण कर रहे हैं, रन रन ऐसे उच्चारण करेंगे तो ए लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में एन ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ जब उस तरह उच्चारण करेंगे तो आपका उच्चारण गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आर ए से र हो जाएगा, एन से क्या होगा, न होगा। यानी कि रन जो है ना आप इस प्रकार इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक। दूसरा शब्द अगर आपको लिखना होगा रथ, तो देखिए र के लिए आर ए, र के लिए आर ए रहेगा, ठीक है, रथ, ठीक है ना। तो र के लिए आर ए हो गया और थ के लिए टी एच होता है, ठीक है, थ के लिए टी एच, ये टी एच है, टी एच ए, तो टी एच लिखेंगे, ठीक है, ए नहीं लिखेंगे लास्ट में। यानी थ का उच्चारण यहाँ पर आधा होगा, तो आधा होगा तो वहाँ सिर्फ अक्षर का ही इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो इस तरह आप लिखिएगा। चलिए अब हम आपको हिंदी स्वर जो अ से अह तक आपको हिंदी में याद होगा, ठीक है। चलिए अब इसको इंग्लिश में कैसे याद कीजिएगा। क्या है हिंदी स्वर, इसको हम लोग इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोवेल्स। तो आइए यहाँ देखिए लिखा हुआ है ए, और ए से क्या होता है, अ, ठीक है। डबल ए से आ, आई से ई, छोटी ई, डबल ई से ई यानी कि बड़ी ई, यू से ऊ, छोटा ऊ, डबल ओ से ऊ, बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन। इसका उच्चारण एक और भी होता है, यानी कि इसका उच्चारण 2 प्रकार से होता है, कहीं पे अन और कहीं पे अम होता है। यानी कि कहीं पे आधा न का उच्चारण होता है तो कहीं पे आधा म का उच्चारण होता है। तो यहाँ पे अम का उच्चारण होगा तो ए एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एम लिखेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार लिख देंगे। चलिए अह, ए एच से अह। तो फ्रेंड्स आप जो है ना इसको नोटबुक में लिख लीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। ताकि अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है ना हिंदी के नामों को इंग्लिश में लिखना हो बिल्कुल आसानी से लिख लीजिएगा। अगर आपको मैसेज करना हो तो आप मैसेज भी आसानी से कर लेंगे। जब आपको यह याद हो जाता है तभी आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सच में आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्लियरली आप याद कर लीजिए और लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिए, यानी कि लिखना भी आना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो आई होप आज के क्लास आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अगर क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे नए होंगे
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से मिलता रहे और आप घर बैठे फ्री में आसानी से हिंदी और इंग्लिश की क्लास आप कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय हिंद।